नमस्कार, आपकी आवाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की एक बार फिर से बढ़ सकती है मुश्किलें। पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान हथियारों और हिंसा को प्रमोट करने वाले गानों का आरोप लगाते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिस पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में चंडीगढ़ के डीजीपी के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लोक संगीत में गन कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है या फिर हरियाणवी गीतों में बढ़ रहे गन कल्चर का युवाओं पर हो रहा है बुरा असर। इस पूरे मुद्दे पर आप भी दें अपनी राय। आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर फोन करें और क्या आप क्या सोचते हैं इन गानों पर गन कल्चर के बारे में हमें जरूर बताएं। लेकिन उससे पहले पूरी खबर देखिए। गीत संगीत मन मस्तिष्क को शांति और सुकून देने के लिए होता है, क्योंकि संगीत का सीधा संबंध रूह से होता है। लोक संगीत से लेकर सुगम और शास्त्रीय संगीत को कौन नहीं सुनना पसंद करता, लेकिन समय के साथ साथ गीत संगीत और रचनाएं भी आधुनिक हो रही हैं, जिसकी छाप युवाओं पर भी पड़ती नजर आ रही है। दरअसल लगातार फोक संगीत का चलन बढ़ रहा है और किसी एक क्षेत्र से बाहर निकलकर लोक संगीत देश विदेश में अपनी शैली और संगीत के लिए पॉपुलर हो रहा है, खासकर हरियाणवी और पंजाबी संगीत, जिसके सोशल मीडिया पर आते ही मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। ऐसे में नेम फेम के चक्कर में गीतों में गन कल्चर को भी बढ़ावा मिल रहा है। दरअसल पिछले दिनों पंजाब यूनिवर्सिटी में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के शो के दौरान हथियारों और हिंसा को प्रमोट करने वाले गाने का विरोध हुआ, जिस पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता एडवोकेट यतीन मेहता ने इस पूरे मुद्दे पर कहा कि हाईकोर्ट ने इस साल 2019 में अपने फैसले में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के डीजीपी को आदेश दिए थे कि वे हिंसा और हथियारों को प्रमोट करने वाले गानों पर पाबंदी लगाए। लेकिन 5 साल पुराने आदेशों के बावजूद भी पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरीके के गानों को गाने की इजाजत देना हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना है। ये जजमेंट की क्लियर वायलेशन करी गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक शो कराया गया था 28 मार्च में, जिसमें एक आदित्य ठाकुर नाम के एक युवक थे जो डिपार्टमेंट ऑफ यूआईटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। उनकी हत्या भी कर दी गई थी। शो में ऐसे गाने गाए गए थे जो हथियारों को प्रमोट करते हैं, जो वायलेंस को प्रमोट करते हैं, और हाई कोर्ट की जजमेंट की क्लियर वायलेशन करी गई थी। जो ऐसे गाने जब ये रिलीज होते हैं, तो इन गानों में ऐसे रिलीज गाने जब होते हैं तो ये लोगों को, जनता को प्रोवोक करते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी एक स्टडी इंस्टीट्यूट है जहाँ लोग पढ़ने आते हैं, विद्या का मंदिर है, वहाँ पर ऐसे गाने गाना तो स्टूडेंट्स के बीच एक प्रवोक, स्टूडेंट इसमें टुवार्ड्स द वायलेंस प्रवोक होते हैं। तो इसके खिलाफ हमने याचिका कंटेम्प्ट पिटीशन हाईकोर्ट में पाई थी। तो जज साहब ने हमारी बात सुनने के बाद इसमें नोटिस जारी करा डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ, चंडीगढ़ के डीसी साहब के खिलाफ और चंडीगढ़ के डीजीपी साहब के खिलाफ। इन तीनों के खिलाफ एक नोटिस जारी करा और उनको 8 मई को इसमें जवाब देने को कहा है और एक कंप्लाइंस रिपोर्ट देने को कहा है जज साहब ने कि इसमें एक आप कंप्लाइंस रिपोर्ट दो कि आपने 5 सालों में, 5 साल पहले जजमेंट पास हुई थी, आपने आज तक इस 5 साल में जजमेंट में क्या क्या सुधार करने की कोशिश करी है, क्या कैसे इसकी पालना करी है। इस पूरे मुद्दे पर हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए हरियाणवी सिंगरों के गानों को बैन किया, जिसमें सबसे ज्यादा गाने मासूम शर्मा के थे। अब तक बैन हुए करीब 14 गानों में से सबसे ज्यादा 8 गाने मासूम शर्मा के हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वही है कि क्या गानों में बढ़ रहे गन कल्चर से युवा प्रभावित हो रहे हैं? क्या अपराध की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं युवा? कहते हैं गीत, संगीत और फिल्में समाज का आईना होती हैं। ऐसे में कौन सा आईना समाज के सामने हम रख रहे हैं, या फिर कैसा हो गीत संगीत जिसका समाज पर पड़े बेहतर प्रभाव? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने ये रिपोर्ट देखी कि किस प्रकार से हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। लेकिन क्या इन गानों पर बैन लगाना ही काफी है? गानों में गन कल्चर के बढ़ते इस्तेमाल और इसे पसंद करने वालों की बढ़ती तादाद
कई सवाल खड़े करती है। सबसे पहला सवाल तो यही कि आखिर क्यों क्षेत्रीय भाषाओं के गाने में बढ़ रहा है गन कल्चर। ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं में ही देखा जाता है। क्यों क्षेत्रीय भाषा के गानों में अपराध का होता है महिमा मंडन, जो ज्यादातर क्षेत्रीय भाषाओं में जब गन कल्चर को बढ़ावा दिया जाता है तो देखने को मिलता है। गानों में बढ़ रहे गन कल्चर से क्या बढ़ रहे हैं अपराध, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों युवाओं को ऐसे गाने प्रभावित करते हैं, क्योंकि ज्यादातर युवा ही इन गानों को अपने स्टेटस पर लगाते हैं और अक्सर गुनगुनाते देखे जाते हैं। लोकगीतों का क्या बिगड़ गया है स्वरूप, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो सूर्य समाचार उठा रहा है। गीतों में माटी की महक की जगह गन कल्चर को क्यों जगह मिल रही है। जिन गीतों में माटी की महक को जगह मिलनी चाहिए, कल्चर को जगह मिलनी चाहिए, क्या गायकों की नहीं है समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और प्रोग्राम के शुरू होते ही हमारे एक पहले कॉलर इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। राजेश, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। देखिए, सवाल यही कि आजकल जो ये गाने चल रहे हैं क्षेत्रीय भाषाओं में, जिनमें ज्यादातर कल्चर्स को, गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है और युवा ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं अपने स्टेटस पे लगाना, गुनगुनाना, तो इन पूरे मामलों पर आपकी राय क्या है? नमस्कार मैडम, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। मैं जी, माफ कीजिएगा। मैडम ये है कि गन कल्चर देता कौन है लाइसेंस इसका? जब कोई देता है, जब डीएम स्तर का लाइसेंस इसमें देते हैं तो उनको तो लाइसेंस मिलता नहीं है। जो बिजनेसमैन है जो चीज के लिए, और जो बिजनेस नहीं करे तो उनको कुछ लेन देन करके उनको गस का लाइसेंस, तो उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं होना चाहिए कि गन किसको दिया जाए, लाइसेंस किसको दिया जाए? आप राजेश जी, आपकी आवाज सही से मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। मैडम ये बोल रहा हूँ मैं जी कि मैं बिहार से बोल रहा हूँ, मुजफ्फरपुर से। जी बिल्कुल। गन कल्चर जो है, जो लाइसेंस मिलता है गन के लिए, तो डीएम स्तर के लोग लाइसेंस देते हैं, तो उस पर इंक्वायरी क्यों नहीं होती है कि जो लाइसेंस इनको किसने दिया? तो उस पर भी तो होना चाहिए ना कि कुछ लेन देन करके तो लाइसेंस ले लेते हैं, उसके बाद मिसयूज करते हैं और बिजनेसमैन को लाइसेंस मिलता नहीं है। जी, निश्चित तौर पर यह भी एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल जो मुख्य मुद्दा है वो यह है कि जो गानों में आजकल जगह दी जा रही है गन कल्चर को, जिस तरीके गाने लिखे जा रहे हैं, जिस तरीके के क्षेत्रीय भाषाओं में गाने गाए जा रहे हैं, उसका जो युवाओं पर प्रभाव पड़ रहा है, उस पर आपकी राय? देखिए, संपर्क हमारा टूट गया राजेश जी से। तो इस तरीके से लोग अपनी राय रख रहे हैं निश्चित तौर पर, क्योंकि सवाल कई खड़े होते हैं। क्योंकि क्षेत्रीय भाषाओं में जहां माटी का जिक्र हुआ करता था, जहां अपने कल्चर का जिक्र हुआ करता था, वहां आजकल हम देखते हैं कि कई सारे ऐसे गाने प्रमोट किए जाते हैं। हालांकि जब मासूम शर्मा की बात आई, चाहे कई सारे और भी ऐसे सिंगर हैं जो इस तरीके के गाने गाते हैं, तो हरियाणा सरकार की तरफ से इनके कई गानों पर बैन भी लगाया गया। लेकिन फिर भी अभी भी हम देखते हैं कि 5 साल पहले भी इस पूरे मामले में कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था, लेकिन बावजूद इसके सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में शो हुआ, उसको इजाजत कैसे दी गई? और हमारे साथ इस कार्यक्रम में गेस्ट जुड़ रहे हैं, रामकेश वाला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हरियाणवी सिंगर हैं। आपका बहुत स्वागत है सूर्य समाचार में। थैंक यू, धन्यवाद। देखिए सर, सवाल हमारा यही है कि जो गानों में गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, युवा उसका इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टेटस पर लगाते हैं और तमाम तरीके की कहा जाता है लोगों की तरफ से कि ये कहीं ना कहीं युवाओं को बिगाड़ रहा है। क्योंकि आप सिंगर है तो इस पर आपकी राय क्या है, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। देखो, बहुत सारी चीजें गलत हैं। गन कल्चर भी, ये गंद कल्चर भी है। तो ऐसी ऐसी वाहियात चीजें सोशल मीडिया में चल रही है, ये सभी को बैन किया जाना चाहिए। ये गन कल्चर से भी कुछ होने वाला नहीं है। ये सरेआम जो नंगा नाच चल रहा है, इसको बंद करना चाहिए। ये पूरे के ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनसे ये सारी की सारी जितनी ऐसी आइडिया, ये ब्लॉक होनी चाहिए। और गन कल्चर के खिलाफ जो हमारी हरियाणा सरकार ने जो बात की, इसका सभी ने स्वागत किया, सभी कलाकारों ने किया है। लेकिन इसको एक साथ ही पूरे को खत्म करना चाहिए था। वो एक दो करके फिर वो कलाकारों को बोलने का मौका मिलता है, ऐसे मेरा हो गया तो उसका क्यों नहीं हुआ, उसका हुआ तो उसका क्यों नहीं हुआ। ये थोड़ा सा इसको अप्लाई करने में थोड़ा सा ढील बरती गई है। एकदम से ही सारा खत्म करना चाहिए।
बिल्कुल। लेकिन रामकेश जीवनपुर वाला जी, जैसा कि आप खुद भी एक सिंगर हैं और खुद भी गाने गाते हैं, तमाम गाने भी आपने लिखे हैं, लेकिन ऐसे में हम ये क्यों देखते हैं कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो राज्य हैं, यहीं की क्षेत्रीय भाषाओं में इस तरीके से गन कल्चर को प्रमोट किया जाता है, जबकि हम अन्य राज्यों को देखें, ऐसे राज्य देखें, चाहे यूपी की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें, तो यहाँ पर इतना क्षेत्रीय भाषाओं में जो गाने होते हैं वहां पर गन कल्चर को इतना प्रमोट नहीं किया जाता जितना कि हम कंपेयर हरियाणा और पंजाब को करें। हाँ, यहाँ थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अब बंद इसको बैन लगाया जा रहा है तो इसके ऊपर बिल्कुल 100% प्रतिबंध होना चाहिए, और यहाँ एक कोई ऐसी संस्था, ऐसी कोई कमेटी, कोई गाइडलाइन ऐसी बनानी चाहिए, या कोई एक वो बना दी जाए, कोई सेंसर बोर्ड या कुछ इस प्रकार का, कि जब कोई गीत लिखे तो वहां से पास करवाए उसको। अब कलाकारों को ये पता ही नहीं होगा तो तुम्हें गाना क्या गाने, वो कुछ भी गाएंगे। ये कोई यहाँ पर बोर्ड बनना चाहिए, जब कोई गीत लिखता है राइटर, तो उस गीत को वहां से अप्रूवल लेकर के 150 रुपए उसके ऊपर फीस भी लगा देनी चाहिए, और वहां से अप्रूव करवाए, वहां से अप्रूवल होकर जो सॉन्ग आएगा वो रिकॉर्ड करें। बिल्कुल। ये सरकार को इस पे और ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत है, और जितने भी गन कल्चर के गीत हैं, अब अगर मान लो बैन करने ही लगे हैं तो सभी को बैन करते हैं, बिल्कुल एक भी नहीं रहना चाहिए। ये कुछ लोगों के हो नहीं रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, ये इस तरह से तो फिर कलाकारों में असंतोष फैल रहा है ना। बिल्कुल, आपका कहना भी बिल्कुल सही है कि एक तरीके से अप्रूवल होना चाहिए, क्योंकि जहां गाने मन की शांति के लिए बनाए जाते थे किसी समय में, आज अगर वो इस तरीके के गन कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं तो आगे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी खतरा है। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां, तमाम अपनी राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बुलंदशहर से गौरव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, देखिए, गन कल्चर के जो गाने आजकल चल रहे हैं कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में, उसे लेकर अभी पंजाब हाई कोर्ट ने भी अपना जवाब मांगा, पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन से कहें चाहे डीजीपी से कहें, लेकिन आप जैसे ही युवा कुछ हैं जो इस तरीके के गानों को पसंद करते हैं, तो क्या उसका कारण है? आपकी राय इस पर क्या है, ये जरूर बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं सूर्य समाचार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाते रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह से जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो सही लगाई है। क्योंकि देखिए, होता क्या है, जो आज की युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इस तरह के गानों को फॉलो करती है, और जब इस चक्कर में वो एक मतलब एक टेंडर एज होती है, वो समझ नहीं पाते कि ये सही है गलत है, तो काफी हद तक वो प्रभावित होते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके साइड इफेक्ट हमारी सोसाइटी को उठाने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ हरियाणा सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस तरह की जो गन कल्चर है उस पर रोक लगाने का काम किया है। और जो अभी आपसे पहले एक जो हमारे गेस्ट थे, उन्होंने जो बात रखी थी वो सही रखी थी कि सारे जो सिंगर हैं उनका गाना बैन होना चाहिए जो इस तरह की गन कल्चर को प्रमोट करता है। कहीं पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे जो सिंगर हैं जिनके एक दो गाने रह जाते हैं वो सवाल खड़े करते हैं कि भाई उसका गाना तो बैन हो गया, हम इनका चल रहा है। तो ये सारी चीजें एक पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, और सारी सरकारों को कहीं ना कहीं एक स्टिक होना पड़ेगा। उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस तरह की जो गन कल्चर को बढ़ाने वाले गाने रुक सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है गौरव जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बेशकीमती राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो ये तमाम सारे सवाल है जो हम उठा रहे हैं, और इसी के साथ ही एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभिषेक जी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी आवाज में अपनी राय आप जरूर साझा करें कि जो गन कल्चर को गानों में बढ़ावा दिया जा रहा है उसे लेकर ये भी एक पॉइंट है कि क्या अपराध जो बढ़ रहा है आज के समाज में, ये भी एक कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं ये भी एक एलिमेंट कहा जा सकता है। आपकी राय क्या है इस पर? आपने मैडम सही कहा, देश में क्षेत्रीय गानों का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही गानों में हथियार लहराने का क्रेज भी खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी और हथियारों के साथ वीडियो बनाकर युवा वर्ग गलत संदेश फैला रहे हैं। इसमें कई बार हादसे भी हुए जिनमें जान माल का नुकसान भी हुआ। खासकर युवा वर्ग ऐसी चीजों को अपनाने में जहन में जल्दी उतारते हैं। सरकार को इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे वीडियो को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कठोर कानून लागू कर उन्हें जेल भेजना चाहिए। यह समाज कानून व्यवस्था बनाने के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद अभिषेक जी आपका ये अपनी बेशकीमती राय हमारे साथ साझा करने के लिए। तो हमारे कॉलर जुड़े थे, उनका कहना ये भी है कि ना सिर्फ गन कल्चर जो गानों में बढ़ावा उन्हें दिया जा रहा है, बल्कि जो सोशल मीडिया पर कई सारे युवक हैं वो हथियार लहराते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी उन पर पड़ता है, क्योंकि इस तरीके के गाने जब वो सुनते हैं तो इसी तरीके के गानों को अपने सोशल मीडिया पर साझा करना पसंद करते हैं और खुद भी इस तरीके के कामों को करना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये समाज को बिगाड़ रहा है, एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है। तो ये तमाम सारे सवाल है जो सूर्य समाचार उठा रहा है कि आखिर
जो गन कल्चर गानों में लाया गया है उससे समाज किस तरीके से प्रभावित हो रहा है? क्या अपराध का जो महिमा मंडन क्षेत्रीय गानों में हो रहा है उसके बजाय माटी की महक नहीं होनी चाहिए? और एक और कॉलर हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं पलवल से, राम भरोसी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। देखिए, सवाल यही और आपकी राय भी इस पर जानना चाहेंगे कि जो अपराध समाज में बढ़ रहा है और लगातार गानों में जो गन कल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं में, इसका समाज पर जो प्रभाव पड़ रहा है उस पर आपकी राय क्या है? जो ये गानों की वजह से जो गन कल्चर बढ़ रहा है मैम, ये पंजाब में भी देखा जा सकता है, क्योंकि पंजाब में ज्यादातर सॉन्ग जो है इसी गन कल्चर को लेके ही आ रहे हैं और इसका जो प्रभाव जो है हमारे यूथ पे ज्यादा पड़ रहा है। तो यूथ जो है इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। टारगेट ऑडियंस ही मतलब इन गानों की यूथ ही है। तो यूथ के लिए ऐसे मतलब इन सिंगर्स को ऐसा करना चाहिए कि यूथ को भी देखना चाहिए और हर चीज को देखना चाहिए। तो ये ऐसे गाने नहीं बनाने चाहिए मैम, ऐसे गानों पर रोक भी लगनी चाहिए। ठीक है, आप खुद भी एक युवा है और इस तरीके की मांग, इस तरीके का सुझाव अगर देते हैं तो बहुत धन्यवाद आपका अपनी बेशकीमती राय हमें साझा करने के लिए। तो देखिए, काफी संख्या में ऐसे भी दर्शक हैं जो खुद चाहते हैं, ऐसे भी युवा है जो खुद चाहते हैं कि इस तरीके के गानों पर बैन लगना चाहिए और राज्य सरकारें भी यही कोशिश कर रही है। चाहे हरियाणा की सरकार को देख लिया जाए, क्योंकि मासूम शर्मा जिनका हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी में शो हुआ था, उनके ही 5 ऐसे गाने हैं जो गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे थे, वो बंद कर दिए गए, बैन कर दिए गए। उन पर लाखों व्यूज थे, मिलियंस में व्यूज गए थे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कई सारे सिंगर्स, कई सारे राइटर ऐसे हैं जो अभी भी इस तरीके के गानों को लिखते हैं, समाज में परोसते हैं, जिससे कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी पर इसका एक बहुत बड़ी तादाद में प्रभाव पड़ता है। तो इसीलिए हम तब लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, दर्शकों से उनकी राय पूछ रहे हैं कि आखिर इस गन कल्चर पर जो गानों में आजकल चल रहा है उस पर आपकी राय क्या है। हालांकि जो हालिया मामला है उस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डीजीपी चंडीगढ़ के और साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन से जवाब भी तलब किया है। और इस मामले में जिस वकील ने याचिका दायर की थी, तो उनका यह भी कहना है कि 2019 में यह मामला था जब उस समय भी हाई कोर्ट ने जवाब मांगा था, लेकिन इन 5 सालों में रोक लगाने के लिए कहा गया था कि गन कल्चर से संबंधित जो गाने हैं उस पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन अभी भी रोक नहीं लगी और एक बार फिर से नोटिस मांगा गया है। और एक और दर्शक हमारी जुड़ रही हैं, चंडीगढ़ से आराध्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। आराध्या, बहुत स्वागत है आपका आपकी आवाज में। देखिए आराध्या, आपकी राय आपसे जानना चाहेंगे कि युवाओं को जो आजकल गाने चल रहे हैं गन कल्चर वाले, वो क्यों प्रभावित करते हैं? क्या प्रभावित करना चाहिए? अगर नहीं करना चाहिए तो क्या होना चाहिए, आपकी राय? देखिए, लिरिक्स की बात नहीं है, बात यह है जो उनके अंदर बीट्स होते हैं, जो साउंड होता है, जो म्यूजिक होता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है। क्योंकि मैं भी एक यंगस्टर हूँ और मुझे भी ये बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। और जब आपको कोई चीज अट्रैक्ट करती है तो आप उसको और ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। मैं भी बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और देखिए, जिस चीज की टीआरपी आती है, जिस चीज में ज्यादा मुनाफा किसी भी चीज को होता है, किसी भी लोग को, तो वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ावा देते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अगर हमें पसंद है यंगस्टर्स को, तो आप लोगों को या फिर सरकार को या किसी और को क्या दिक्कत है, परेशानी है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ इस चीज को बिल्कुल भी, सच में। क्योंकि हम इस बीट पर अगर नाचते हैं, डांस करते हैं, हम अपने आप को चिल आउट करने की कोशिश करते हैं पार्टी में, तो आप लोग इतनी ज्यादा क्यों इसमें परेशानी खड़ी कर देते हैं? मैं सच में ये पसंद नहीं कर पा रही हूँ इस चीज को, ना मुझे समझ में आ रही है ये बात आप लोगों की। फिर भी चलिए, आपने ये मुद्दा उठाया है, हालांकि मुझे ये मुद्दा पसंद नहीं आया है, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है गन कल्चर के ऊपर जो ये गाने आते हैं। चलिए ठीक है, अपनी अपनी पसंद है, लेकिन हवाला ये भी दिया जाता है। बहुत धन्यवाद आराध्या अपनी बेशकीमती राय देने के लिए। तो देखिए, समाज में ऐसे भी लोग हैं, यानी ऐसे भी युवा है जो इसको पसंद करते हैं, और जब पसंद करते हैं तो वही अपनी सोशल मीडिया पे इसे साझा करते हैं, जिसे कहा जाता है कि कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ावा मिलता है। तो ये तमाम सारे सवाल हमने उठाए, जिसमें मिली जुली राय लोगों की मिल रही है। कई सारे युवा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कई सारे खुद गीतकार और संगीतकार भी यही कह रहे हैं कि ऐसे गानों का पहले अप्रूवल होना चाहिए। लेकिन साथ ही कई ऐसे लोग भी हैं, कई ऐसे युवा भी हैं जो इन चीजों को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अगर हमें कोई परेशानी नहीं है तो बाकियों को भी नहीं होनी चाहिए। तो ये तमाम सारे सवाल हैं जो अपने शो के जरिए हम उठा रहे हैं। आपकी राय क्या है, आप भी देने के लिए टीवी स्क्रीन पर आपके लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कीजिए कि आखिर गानों में चल रहे इस गन कल्चर को लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं। क्योंकि सूर्य समाचार ने कई सारे सवाल उठाए जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर भी, कि क्षेत्रीय भाषा के गानों में अपराध का महिमा मंडन हो रहा है क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी के साथ ही और भी कई सवाल है जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। गानों में बढ़ रहे गन कल्चर से क्या अपराध बढ़ रहे हैं, यानी जो गन कल्चर गानों में बढ़ रहा है, क्या जो समाज में अपराध बढ़ रहे हैं वो उसमें वो योगदान कर रहे हैं,
युवाओं को ऐसे गाने प्रभावित क्यों करते हैं? आखिर क्यों युवा ऐसे गानों को गुनगुनाते हैं, क्यों अपने सोशल मीडिया में लगाते हैं? और हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, भजन गायक अनूप जलोटा जी जुड़ रहे हैं। अनूप जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्या समाचार में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और देखिए, सवाल यही कि जो गानों में गन कल्चर बढ़ रहा है आज की डेट में, उसको लेकर आपकी राय क्या है? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। एक गन कल्चर जो है, ये शब्द आया कहाँ से मुझे समझ नहीं आता है। ये लोग संगीत में इस तरह की चीजें क्यों जोड़ रहे हैं? अरे भाई, मधुर गाने बनाओ, बाहरों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये गाओ। कुमक चलत रामचंद्र गाओ, गजने गाओ, रंजिश नहीं दिल ही दुखाने के लिए आ, तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है। अरे ये चीजें गाओ। लोग क्या क्या कर रहे हैं, गालियां गाते हैं। बताइए, गालियां आजकल गानों में होती। मैं तो बहुत खुश हूँ कि लोगों ने ये एक्शन लिया। मैं तो कब से कह रहा हूँ सरकार को कि इस पे एक्शन लीजिए, और जो भी इस तरह गाने गाते हैं और लिखते हैं और जो कंपनी इनको रिलीज करती हैं, उन सब पे एक्शन लिया जाए। क्योंकि क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे भी ये गाने गाएं? क्या वो चाहेंगे उनकी बेटी भी बैठ के ये गाने सुने? तो जब वो खुद नहीं चाहते हैं तो वो पब्लिक को क्यों खराब कर रहे हैं? जो लोग ड्रग बेच रहे हैं वो अपने पहले बच्चों पे ट्राई करें ना। वो मार्केट में क्यों बेचते हैं? दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल। अपने बेटे बेटियों को खिलाइए ड्रग, उन पे ट्राई करिए। इस तरह से हमारी नस्ल खराब क्यों कर रहे हो भाई? तो ये बहुत सरकार ने सही एक्शन लिया है। मैं चाहता हूँ केंद्र सरकार भी इस पे एक्शन ले, और किसी भी स्टेट में ऐसा हो रहा हो उस पर कड़ी से कड़ी पाबंदी लगाई जाए और सजा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल अनूप जी, जो चिंता आपने जाहिर की है वो चिंता कई अभिभावक कर रहे हैं, कई युवा भी कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सूर्या समाचार के साथ जुड़ने के लिए और अपने बेशकीमती राय साझा करने के लिए। तो आपकी आवाज में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।